Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officer's Path with Simran. So today we are going to discuss important one-liner of April 2025 and Uttarakhand specific current affairs of April 2025. अभी तक हमने इस सीरीज में जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए हैं जो उत्तराखंड स्पेसिफिक है और इम्पोर्टेंट वन लाइनर है। आज हम अप्रैल मंथ के डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। Where will the Asian Games 2026 be held? Aichi and Nagoya. Asian Games 2026 will be held in Aichi and Nagoya. Who has been appointed as the 52nd Chief Justice of India? B.R. Gavai. B.R. Gavai को 52nd Chief Justice of India नियुक्त किया गया है। According to the World Bank Spring 2025 report, how many people has India lifted out of extreme poverty in the last 10 years? It is 17.1 करोड़। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया से अराउंड 17.1 करोड़ पीपल जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं पिछले 10 सालों में, इन लास्ट 10 इयर्स। What is the theme of World Malaria Day 2025? वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 की थीम क्या थी इस बार की? मलेरिया एंड्स विद अस, री-इन्वेस्ट, री-इमेजिन, री-इग्नाइट। मलेरिया एंड्स विद अस, री-इन्वेस्ट, री-इमेजिन, री-इग्नाइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2025? थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2025 इज आवर पावर आवर प्लैनेट। Our power, our planet. Who is attributed as the author of the Natya Shastra? Who is attributed as author of the Natya Shastra? That is Sage Bharat Muni. Sage Bharat Muni को author of Natya Shastra माना जाता है। तो मतलब और जो नट्य शास्त्र है वो सेज भरत मुनि ने लिखी है। ही इज द ऑथर। हु इज द इंडियन एस्ट्रोनॉट सेट टू ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन मई 2025? दैट इज शुभांशु शुक्ला। बुक संस्कृति का पंचम अध्याय लॉन्च हुई थी 18 अप्रैल 2025 को। ये किसके बारे में है? इट इज अबाउट कॉम्पाइलेशन ऑफ स्पीचेस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो संस्कृति का पंचम अध्याय एक कंपाइलेशन है जितने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमें हमारी स्पीचेस दी हैं। द सिक्स्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज डस्ट लेक conducted in April 2025 at Pune was held between which two countries? That is India and Uzbekistan. तो इंडिया एंड यूजबेकिस्तान के बीच में सिक्स्थ एडिशन एक्सरसाइज हुई थी डस्ट लेक पुणे में। ओके। On which train has Indian Railways introduced the first ever onboard ATM in April 2025? That is Panchavati Express. Panchavati Express Indian Railways ने इंट्रोड्यूस करी थी फर्स्ट एवर ऑनबोर्ड एटीएम इसके अंदर। Which state is hosting the 7th edition of Khelo India Youth Games 2025? खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होते हैं, यूथ गेम्स भी होते हैं। तो 7th एडिशन का यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसने होस्ट किया इस बार? बिहार ने। What is the name of the platform launched by QNU Labs for Cybersecurity in April 2025? That is Q Shield. In which format will cricket be played at Los Angeles 2028 Olympics? That is in T20 format. आपको पता ही होगा कि जो ओलंपिक्स है उसमें क्रिकेट एज अ गेम पहले शामिल नहीं था। 4 न्यू गेम्स इंक्लूड करे गए हैं ओलंपिक्स में इस बार। तो क्रिकेट भी है जो इंक्लूड किया गया है, जिसको T20 वे में, T20 फॉर्मेट में क्रिकेट ओलंपिक्स में खेला जाएगा। ठीक है। तो अभी पेरिस में हुए थे आपके ओलंपिक्स, अब जो 2028 में ओलंपिक्स जो है आपके लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे। ठीक है। सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू है उत्तराखंड पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स में, अपर सबऑर्डिनेट एग्जाम हुआ था, उसमें जो प्रीलिम्स का एग्जाम था उसमें ये सेम क्वेश्चन आ रखा है कि व्हाट आर द 4 न्यू गेम्स व्हिच वाज बीइंग एडेड इन द ओलंपिक्स। तो आपका क्रिकेट भी है, लेकिन किस फॉर्मेट में है क्रिकेट? T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा ओलंपिक्स में। ठीक है। Which award did President Draupadi Murmu receive in Lisbon on 7th April 2025? Key to the City of Lisbon Award. What is the name of the highest civilian award conferred upon PM Modi by Sri Lanka? That is Sri Lanka Mitra Vibhushana. ये अवार्ड सारे याद रखने इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाते हैं। पीएम मोदी को किस कंट्री ने कौन सा अवार्ड दिया, ऐसी प्रेसिडेंट को कौन सा अवार्ड मिला, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट में मित्र विभूषण अवार्ड दिया है किसको? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है। इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ श्रीलंका। Who became the first Indian to receive the Fred Darrington Standmaster Award? सुदर्शन पाटनिक। सुदर्शन पाटनिक ने फर्स्ट इंडियन बन गए टू रिसीव द फ्रेड डैरिंगटन स्टैंडमास्टर अवार्ड। What is the theme of the World Health Day 2025 as declared by World Health Organization? That is healthy beginnings, hopeful futures. ये थीम है इस बार की वर्ल्ड हेल्थ डे की, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स।
Where was the sixth BIMSTEC summit held in April 2025? जो सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट थी जो हुई थी वो बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। आपको पता ही होगा बिम्स्टेक में 7 नेशंस है इंक्लूडेड। ये 5 नेशन तो आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हो, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। बाकी जो दो है वो है भूटान और नेपाल। एक निमोनिक बता रही हूँ मैं आपको, आप उससे इजिली याद रख पाओगे। बिम्स्टेक भूलना नहीं, भूलना से भूटान हो गया और नहीं से नेपाल, एन से नेपाल, क्योंकि बी से बांग्लादेश यहाँ दे चुके हैं हम इस जगह पे। तो बिम्स्टेक में आपके 7 नेशन हैं शामिल, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूलना नहीं यानी भूटान एंड नेपाल। ठीक है, ये निमोनिक से आप याद रख सकते हो। What is the name of the bilateral India-US bilateral tri-service humanitarian assistance and disaster relief (HEDR)? It is exercise began in Visakhapatnam. तो ये एक्सरसाइज कब बिगेन हुई थी? आपकी विशाखापट्टनम में बिगेन हुई थी 2025 में, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प के नाम से। तो इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएस bilateral tri-services humanitarian assistance exercise between India and US, that is exercise Tiger Trump, जो कि विशाखापट्टनम में हुई थी आंध्र प्रदेश में। What is गौरव? Successfully tested by DRDO in April 2025. तो गौरव क्या है? अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम में कि गौरव समटाइम्स सीन्स इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट, ABCD आपको ये 4 ऑप्शन दे देंगे, इस तरीके से आपको बताना है। तो इट इज अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ये ध्यान रखना है। ये हमारे वन लाइनर खत्म होते हैं अप्रैल मंथ के इस बार के। अब स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड स्पेसिफिक अप्रैल 2025 के। ठीक है, हु बिकेम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड ऑन 1 अप्रैल 2025? आनंद बर्धन। आनंद बर्धन बने थे न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड ऑन 1 अप्रैल 2025. Where did a cloudburst occur on April 2025 causing flash floods and damage? That is in Tharali in Chamoli. अगस्त में आपको याद होगा, लास्ट ऑफ जुलाई और अगस्त के स्टार्टिंग में आपका हर्षिल वैली उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड आई, डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड। तो इस साल 2 मेजर डिजास्टर उत्तराखंड में आ गए हैं। एक तो अप्रैल में आया था एक फ्लैश फ्लड्स थराली में, चमोली के डिस्ट्रिक्ट में है जो, और अभी रिसेंटली जो आपका हर्षिल वैली में लैंडस्लाइड आई है उत्तरकाशी में। So on April 2022, 23, 2025, the National Health Mission Uttarakhand organized a training of trainers. Important है ये, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स उत्तराखंड के नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा आयोजित की गई। प्रोग्राम ऑन विच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा था इसमें? सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, दैट इज सिंगल रॉड। ओके, which young NCC cadet from Uttarkashi scripted history by becoming the youngest from Uttarakhand to scale Mount Everest in April-May 2025. That is Sachin Kumar. Sachin Kumar youngest बन गए हैं to scale the Mount Everest from Uttarakhand. A tragic homicide case involving a live-in couple was reported in April 2025, which city से? देहरादून। इन सब चीजों का सिटी में देहरादून ही आगे होता है। The Council of Scientific and Industrial Research, Indian Institute of Petroleum (CSIR), Dehradun is hosting the international conference Shaping the Energy Future: Challenges and Opportunities from 23 to 25 April of 2025. The Uttarakhand government, in collaboration with Food Safety and Standard Authority of India, has launched a campaign to sensitize food vendors and eaters along the Char Dham Yatra route to reduce the use of salt, sugar, and oil in food. Training workshops have been held in Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag, Rishikesh, Haridwar, Chamba, and Srinagar. So, Uttarakhand government, in collaboration with the Food Safety and Standard Authority of India, has launched a campaign to sensitize food vendors and eateries along the Char Dham Yatra route to reduce the use of salt, sugar, and oil in the food. Training workshops have been held in Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag, Rishikesh, Haridwar, and Chamba and Srinagar. On 16th of April 2025, Union Railway Minister Chief Minister of Uttarakhand witnessed the breakthrough program of India's longest rail tunnel at Janasu, Uttarakhand. तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल टनल बन गई है जनासू उत्तराखंड में, जो कि 14.57 किलोमीटर लॉन्ग है। टनल lies between Devprayag and Janasu and forms a key part of the 125-kilometer Rishikesh Karnaprayag broad gauge rail line. Okay, on 17th April 2025, Uttarakhand Chief Minister directed the police to launch a drive to identify and take action against people living illegally in the state using fake identification papers. तो सरकार ने इसके खिलाफ भी कदम उठाए हैं, जो कि अच्छी बात है। On April 16, 2025, Uttarakhand completed excavation of 4.53 kilometer Silkyara tunnel, which will be named after local deity Baba Bhakuna. तो आपको पता ही होगा सिलक्यारा टनल में हमारे कुछ मजदूर जवान हमारे फंस गए थे, जो कि देश के अलग अलग कोने से थे। उसके अंदर 17 लोग कम से कम फंस गए थे, तो बाद में उनको एक्सकेवेट किया गया, तो सबके सब बाहर बिल्कुल हिफाजत तरीके से निकाल लिए गए, एक्सकेवेट कर लिए गए। लेकिन अब जो सिलक्यारा टनल है, जो कि 4.53 किलोमीटर लॉन्ग बन गए हैं, उसका नाम वहां की जो लोकल डाइटी है बाबा भकुना के नाम पे रखा जाएगा।
On 7th April 2025, National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, that is Divyangjan, Dehradun, and the National Association for the Blind, New Delhi, jointly inaugurated अंतर्दृष्टि. तो आपको ध्यान रखना है अंतर्दृष्टि जॉइंट इनिशिएटिव किसका है, तो इन दो ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम याद रखना होगा, एक न्यू दिल्ली की है, एक देहरादून की है, ठीक है. अंतर्दृष्टि is designed as a unique sensory dark room to stimulate the daily experiences of persons with visual impairments. ओके, तो इस चीज के लिए इसको बनाया गया है. Implementation of the Enable Inclusion app through this partnership will implement the Enable Inclusion app developed by Amar Seva Sangam for early detection, intervention and tracking of children with developmental disabilities. Chintan Shiva 2025. Chintan Shiva 2025, Union Minister of Social Justice and Empowerment launched the 2-day Chintan Shiva 2025 in Dehradun, Uttarakhand to strengthen center-state partnerships for ensuring the social justice for marginalized communities. तो इसके लिए चिंतन शिविर लाया गया था marginalized communities के लिए, ठीक है. Ministry of Social Justice and Empowerment द्वारा ये चीजें याद रखनी है. Next है, after detecting equine influenza in horses and mules in 2 villages of Rudraprayag, Uttarakhand government has begun taking steps to contain its spread ahead of चार धाम यात्रा. तो ये इक्वाइन इन्फ्लुएंजा बेसिकली कॉमनली बोली जाती है एज अ हॉर्स फ्लू, क्योंकि हॉर्स और म्यूल में देखी जाती है. It is a fast spreading respiratory illness affecting the horses especially. The disease is primarily caused by 2 subtypes of the influenza A virus, that is H3N8 and H7N7. Clear? And next है, Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the Vibrant Villages program as a central sector scheme for fiscal year 2024-25 to 2028-29. तो आपको ध्यान रखना है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2024 से 2029 तक का इसका कार्यकाल है. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved the Vibrant Village Programs Phase 2 as a central sector scheme. ध्यान रखना आपको. Naini Lake, a key attraction in Nainital, has reached a water level of 4.7 feet, which is lowest in 5 years. पानी एक वैसे ही बहुत बड़ा इशू है उत्तराखंड में. वाटर स्कैर्सिटी इज द बिगेस्ट इशू, और अब ये नैनी लेक भी सूखता जा रहा है, जो कि अभी के कम से कम 5 सालों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लोएस्ट फीट 4.7 फीट इसको मेजर किया गया है नैनीताल में. उत्तराखंड रीनेम्स, आपको एक और चीज बता दूं, नैनीताल को सरोवर नगरी भी कहा जाता है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है. अब वहां पे अगर झील सूख रही है तो ये तो चिंता का विषय है एक तरीके से. ओके, उत्तराखंड रीनेम्स 18 प्लेसेस लोकेटेड इन हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर. 4 डिस्ट्रिक्ट्स में उत्तराखंड के 18 जगहों का नाम बदलकर रखा गया है. सबसे ज्यादा हरिद्वार में है डिस्ट्रिक्ट जिनके नाम बदले गए हैं. सबसे पहले हरिद्वार की बात करते हैं. औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर रख दिया गया है. गाजीवाली का नाम बदलकर आर्य नगर रख दिया गया है. चांदपुर का नाम बदलकर ज्योतिबा फुले नगर, और मोहम्मदपुर जाट का मोहनपुर जाट, खानपुर कुरसाली का अंबेडकर नगर, इद्रिशपुर का नंदपुर, खानपुर का श्री कृष्णपुर और अकबरपुर फैजलपुर का विजयनगर, जो कि रुड़की में आपका लाया करता है अकबरपुर फैजलपुर, इसका नाम बदलकर विजयनगर रख दिया गया है. देहरादून में मियावाला का नाम बदलकर रामजी वाला रख दिया गया है. पीरवाला का नाम बदलकर केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का पृथ्वीराज नगर और अब्दुलपुर का दक्ष नगर. आप देख सकते हो जितने भी मुगल कालीन नाम हैं उनको बदल के हिंदू कल्चर से रिलेटेड, हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड नाम रखे गए हैं. ठीक है. इन नैनीताल नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग रख दिया गया है. पंचक्की टू आईआईटी रोड का नाम गुरु गोवलकर मार्ग रख दिया गया है. तो आपको ध्यान रखना है नवाबी रोड कहाँ पे है, ये नैनीताल में, इसका नाम बदलकर अब अटल मार्ग हो चुका है. उधम सिंह नगर में लास्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला गया है. सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत का नाम कुशालियापुर रख दिया गया है. तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं जो कि बदल कर रखे गए होंगे इसमें. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही काफी है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ मे करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड स्पेसिफिक एंड वन लाइनर, इंपॉर्टेंट वन लाइनर. तब तक के लिए थैंक यू.